Now, the next question is question number 4. Find the degree measure. अब इस क्वेश्चन को इसको रेडियन में निकाला, इसको अपने डिग्री में निकालना है. Measure of the angle subtended at the center of a circle of a radius 100 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, एंड आपका ना देखो दस था 100 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर. योर फर्स्ट प्रियोरिटी इज, आप जब एग्जाम में आपको पेपर मिलता है आपका, व्हेन यू विल गेट द पेपर, व्हेन यू रिसीव द पेपर, आपको 15 मिनट दिया जाता है. व्हाई? रीड थॉरोली दैट पेपर, अंडरस्टैंड द problems, understand every questions कि what you have to do on that. इसलिए 15 मिनट basically you are getting extra, getting my points. So the same thing is, either you are studying in Hindi medium or English medium, that is not the cause. वो कारण नहीं है. The cause is this one कि whenever you are solving any problem, either that is related to your home, that is related to your study, whatever you have, are you understanding that problem perfectly or not? हमें किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पहुंचने से पहले उस प्रॉब्लम को समझना पड़ता है. हमारे पास क्या क्या चीज की अवेलेबिलिटी है, हमें कौन कौन सी चीजें अरेंज करनी है. सेम ये भी आपका यही होता है. अब आपका देखो, फाइंड द डिग्री में सबसे एट द सेंटर. ये देखिए, now you have made the circle. सर्किल whenever है, इसका मतलब सेंटर जरूर बनाएंगे आप. अब रेडियस 100 सेंटीमीटर. नाउ से ये मैं ऐसे बना देता हूं. दिस OA is a radius, R is equal to 100 सेंटीमीटर. And then what is saying कि जो लेंथ ऑफ आर्क है L is equal to that is 22 सेंटीमीटर दिया. बस कि from this initial point you are आपका just reaching to the final point, and that final point is your B. So two things are given: the radius of a circle, and whenever this point is moving from this A and reaching to this, so this distance which is known as the length of arc is now what? 22 centimeter. It means that angle which this arc is आपका making by the help of this radius, इस radius की मदद से जो ये आपका बना रहा है, सुना, what will be that? ये थीटा is equal to डिग्री में आपको फाइंड आउट करना है, यानी थीटा डिग्री में फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज क्या है? दो चीजें दी हैं. यू हैव द टू नोन क्वांटिटीज, इट मींस थर्ड will be the unknown quantity, और वो आपको फाइंड आउट करना है. इसका मतलब इन योर फॉर्मूला ओनली 3 quantities are there, out of 3 2 are given and 1 you have to find out. ये क्लियर आपका हो गया? इज इट क्लियर? तो पहली चीज मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि फर्स्ट आपका यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू मेक द फिगर. फिगर आपका 40% का आपका इट विल क्लियर योर लॉजिक. Then you'll come to the second step. Now what is that? That means now what is given? Already we have आपका ना just discussed or specified, but आपका ना especially you specified here. तो now this is what? Now radius of a circle, that is R is equal to 100 centimeter. And another word is now length of an arc. Now this is small l is equal to आपका 22 सेंटीमीटर. Never write the capital L, never. Keep in mind. Is it clear? ये हो गया. इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये देखिए. Is it clear sir? Yes sir. इसका मतलब ना यहाँ पे आ रहा हूँ. Now your calculation is started. The very important and the final आपका step is calculation, abolition. Now look at this. So it means now formula applied. You're right. So now what is that? क्या लिखेंगे? Direct
central angle is equal to length of an arc upon radius of a circle. Means theta is equal to, now बल्कि आप ऐसे लिखेंगे तो क्यू बन जाएगा, हाँ याद रखिएगा. तो थीटा इज ऑलवेज रिटन इन, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. पहला फॉर्मूला तो ये लगा जना, ठीक है. तो इसका मतलब ये जब भी दिया होगा तो याद रखिएगा ये आपका रेडियन में होगा. इट्स वेरी मच क्लियर, बच्चे को होना चाहिए. दिस इज इन, आपका ये क्या हो जाएगा, रेडियन में. अगर कहीं पे मैंने नहीं लिखा है तो यू राइट इट आपका वेरी क्लियरली. तो ये इनटू रेडियन. तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, 22 सेंटीमीटर ओवर आर इज व्हाट, 100 सेंटीमीटर. अब आप जरा देखिएगा, चेंज द रेडियन इनटू डिग्री. तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं, विच फॉर्मूला यू यूज. एक तो आपका ये हो गया अब रेडियन वाला, पार्डन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई. श्योर. अब आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू डिग्री. ये देखिए, ओके. सो नाउ थीटा इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खलास 100 इनटू 180, और देखो ये तो 180 22/7 पाई की वैल्यू रहती है. इट मींस नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला देखो, दिस वन वाज, सेकंड आपका देखो ये यूज किया, एंड द थर्ड फॉर्मूला यू आर यूजिंग. इफ ए इज सेपरेट and B by C is separate, so now this will be AC by B, so this 7 will go up now. So means now यहीं पे कर देते हैं, theta is equal to 22/100 देखिए into 180 into 7 upon this 42. This 7 C is going up, 22 खल्लास, ये खल्लास 2 5 and 2 9 जा. तो थीटा इज इक्वल टू 9 से बन जाओ व्हाट, 63 अपॉन 5. ये किस में आया, डिग्री सर, डिग्री. अब आप क्या करेंगे इसको, आपका ये तो रेडियन आपका चेंज हो गया. हाउ इट वाज चेंज, व्हेन यू हैव मल्टीप्लाइड दिस अमाउंट बाय 180/5, then the radian is going to be changed into the degree. क्या फिगर में रेडियस 22 लिखा है, क्या फिगर में रेडियस आपने 22 लिख दिया. अच्छा यहाँ, ओके, यहाँ तो 100 होना चाहिए था. थैंक यू. यहाँ लिखा हुआ था. अब नाउ क्या करेंगे, अब देखिए 63 को आप जरा डिवाइड करिए. देखिए क्यों, बच्चों की तरह क्यों समझा रहा है. देखो 5 बन जाए 5. Now this is 13. Now 2s are 10. इसका मतलब देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री. एक्चुअल में देखिए 12 होल 3/5 डिग्री. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री और प्लस 3/5 डिग्री. एंड यू नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. देखिए एक छोटे से क्वेश्चन में देखिए आपका नाम कितनी इंफॉर्मेशंस आपको लेनी पड़ती है. तो ना देखो जैसे तो थीटा इज 12 डिग्री और प्लस 3/4. ये मिनट में आपने चेंज किया. देखो 5 से कितनी बार किया सर, 12 और 12 3 जा 12 3 जा. तो देखिए, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय एन आर्क. एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क
इस आपका नाम देखो कितना हो जाएगा, ये जो एंगल अभी आपने निकाला है ये 12 डिग्री एंड 36 मिनट हो जाएगा आपका नाम। क्लियर सर, प्लीज डू इट। तो 10 द एंगल formed by, देखो now this is the an arc of a given circle is equal to 12 डिग्री एंड 36 मिनट। तो ये एक परफेक्ट सवाल ऐसे करना है।